हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 माइनस का 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपको जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले तो इसको अरेंज करना होगा, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर 2 है, फिर यहाँ पे 7x को लिखेंगे, फिर माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो इस पर्टिकुलर जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम कर लेंगे, थोड़ा सा लिखने में अच्छा रहेगा। तो f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अच्छा, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 6 इंटू माइनस का 3, तो कितना आएगा? माइनस का 18 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 18। अब इस -18 को दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -18 है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है? माइनस का 7 आए। तो आप कहेंगे सर -9 इंटू 2, -9 इंटू 2, ये जितनी जल्दी आप कर लें। ठीक है, तो -9 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 18 आएगा, माइनस का 9 प्लस का 2 करोगे तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। तो 6x² माइनस का 9x एंड प्लस का 2x माइनस 3, यस और नो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो देखो यहाँ से बेटा 3 की फैमिली 4 में ब्रेक हो गई, मतलब यहाँ इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया। तो यहाँ से मेरे को कॉमन क्या मिला है? 3x, तो मैंने कॉमन लिया। 3 2 जा 6, 2x आ गया, माइनस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, लास्ट वाले में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, जो विद इन फर्स्ट ब्रैकेट है सेम एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट में आना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस का 3 आ गया। अब 2x माइनस 3 यहाँ पे, 2x माइनस 3 यहाँ पे, ये 2x माइनस का 3 ये कॉमन हो गया, तो बचा क्या? 3x प्लस का 1 बचा। यस और नो? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? f(x) इज इक्वल टू दिस आ गया। तो यहाँ पे इसका 2 फैक्टर आ गए, है ना, 2 फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे फैक्टर हो गया, हमसे कह रहा है जीरोज निकालिए। जब फैक्टर होगा तो जीरोज बहुत ही ईजी है, आ जाएगा। फॉर जीरोज के लिए क्या करना होता है बेटा? जो फैक्टर हम लोग निकालते हैं उसी को जीरो के इक्वल सॉल्व करते हैं। यस और नो? उसी को जीरो के इक्वल सॉल्व करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे 2x माइनस 3 है और ये 3x प्लस का 1 है। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल सॉल्व करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट करना है। 2x माइनस का 3 इंटू क्या है? 3x माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 2x माइनस 3 को 0 करूँगा तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। ओके, मतलब भाई 3 को राइट में भेज दिया, पॉजिटिव आ गया, तो x इज इक्वल टू 3/2। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमने दूसरा जीरो फाइंड आउट किया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले 1 को शिफ्ट करूँगा, -1 होगा, फिर x के इंटू में 3 है तो अपार्ट में 3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई आपके 3/2 एंड अदर वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई। यस और नो? 3/2 माइनस का 1/3, 3/2 माइनस का 1/3। अब देखो बेटा यहाँ पे पहला तो पार्ट हो गया कि जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, x की वैल्यू जो आई हुई है, x की वैल्यू क्या आई है? x की जो वैल्यू आई है 3/2 एंड देख लो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 3/2 है माइनस का 1/3, 3/2 एंड माइनस का 1/3। ठीक है, तो 3/2 एंड माइनस का 1/3, ये जीरोज आ गए। ओके, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है चलो ठीक है जीरोज आ गए, अभी इतना सा पार्ट हुआ है मेरा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे रिलेशन आपको पता होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करूँ, ध्यान समझिएगा, इतना तो फैक्टर होगा, इतना पोर्शन भी आपका सॉल्व हुआ है। f(x) इज इक्वल टू यहाँ से 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इस इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो a इक्वल टू क्या होगा बेटा? 6।
बी इक्वल टू क्या होगा माइनस का 7 एंड सी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 3। अब हमसे क्वेश्चन में मतलब ए बी सी मेरे को फाइंड आउट हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड दियर कोफिशिएंट। तो आपको पता होगा बेटा कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। मतलब जो ये फॉर्मूला है, अल्फ़ा जीरोज़ है बीटा जीरोज़ है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। यहाँ पे अगर मैं 3/2 प्लस ऑफ -1/3 पुटअप कर दूँ अल्फ़ा और बीटा, तो ये -b/a के इक्वल आना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है -7, ए की वैल्यू क्या है a/दिस, ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, इस जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपैरिजन किया है, ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करें। देखिए ये इक्वल आ रहा है नहीं, ये तो मेरी कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा। इसमें मेरे को एलसीएम क्या मिला 6 एलसीएम आ गया। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, फिर 3 3 जा 9, ओके, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। अच्छा आरएचएस में क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7/6 आ गया। क्या आ गया बेटा 7/6 आ गया। और ये 7/6 आने के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एलएचएस भी हमारा 7/6 आ रहा है। एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ रहा है आरएचएस आ रहा है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट में वेरिफिकेशन हो गया। यस और नो, जितनी बातें बोलता है आपको एग्जाम में अच्छे से उसको करना रहेगा। ठीक है, यहाँ से कोफिशिएंट में रिलेशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बेटा C/A होता है। हमने कहा फॉर्मूले का C क्या है, आपने कहा सर -3 है। ए क्या है, ए की वैल्यू 6 है। अल्फ़ा कितना है बेटा, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा तो मेरा निकला 3/2। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू क्या है -1/3। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। इन एलएचएस क्या आ रहा है -1/2, आरएचएस क्या आ रहा है -3/2। इसको सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6, तो ये भी -1/2 आया। तो यहाँ पे -1/2 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कंडीशन बन रही थी, ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जीरोस कैलकुलेट किया, फैक्टर किया, स्प्लिट द मिडटर्म से, एंड वेरीफाई किया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड दियर कोफिशिएंट। मतलब सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। यस और नो, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, कन्फर्म है। चलो ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में रूट का फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रूट का फॉर्मेट हो चाहे जैसा हो, क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना है। कॉन्सेप्ट आपका सेम है, कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना है किससे, कांस्टेंट टर्म से। तो आपने कहा सर कोफिशिएंट ऑफ x² मेरे पास √3 है एंड कांस्टेंट टर्म 4√3 है। यस और नो, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4 × 3, कितना आ गया √3 × √3 3, तो 4 × 3 4 3 12 आ गया। क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, ये 12 आ गया, आया कि नहीं आया। अच्छा अब 12 को ऐसे सेट करना है कि मेरा 8 मिल जाए। तो आपने कहा सर यहाँ पे -6 इंटू -2, 6 2 जा, देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा 12, और -6 -2, यहाँ अगर मैं -6 -2 आपस में इसको ऐड करूँगा तो क्या आएगा -8 आ जाएगा। बिल्कुल सही, आपको ऐसे ही ब्रेक करना है बेटा। तो √3x² होगा, यस और नो, -6x है, -2x है, प्लस का 4√3 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अकल लगानी है, मतलब फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए कॉमन लेना ज़रूरी है। ये √3x है, दूसरे में कहीं पे भी √3 नहीं दिख रहा है, तो आपने थोड़ा सा इसको ब्रेक किया, 2 × 3 लिखा, यस और नो। अब देखो बेटा कॉमन लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको प्रॉब्लम को तोड़ के बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब 3 यहाँ पे आ गया। अच्छा 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3 होता है, यस और नो। तो इसका मतलब ये जो भाई साहब यहाँ पे हैं, इसको अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से लिख दूँ एक्सप्लेन करने के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 2 को मैंने 2 ही रखा, और इस √3 को मैंने कहा √3 तुम √3 था तो √3 × √3 हो जाओ। ठीक है, तो ये √3 × √3 हो गया, और ये लास्ट वाले में -2x था, कोई बात नहीं, ये ऐसे रहने दिया।
ठीक है। अब देखो मैं कॉमन लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, कॉमन। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया, देखो क्या बचता है भाई, आपको फैक्टर करना है, फैक्टर करने के कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक्स बचा, वही √3 कॉमन निकल गया। अच्छा यहाँ से एक्स निकल गया तो क्या बचा बेटा, माइनस का 2√3 बचा, यस और नो। और फिर देखो सेकेंड वाले में यहाँ से 2 कॉमन है, यस और नो। 2 जब मैंने कॉमन लिया तो x माइनस का 2 2 ज़ा 4, 2√3 बचा। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ना बेटा कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा ना, कॉमन लेने के बाद सेकंड ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब आपने गलत तरीके से उस क्वेश्चन को स्प्लिट किया है, यस और नो। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो देखो यहाँ से √3x यहाँ और ये प्लस का 2, मतलब अगर मैं x माइनस 2√3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 2 बचेगा। तो ये कुल मिलाकर के मेरा फैक्टर आया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होता है, रूट के जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं मुश्किल नहीं होता है, बस आपको ब्रेक करना है और कुछ ऐसे ही कॉमन लेना है, ठीक है, यस और नो। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको जीरोज़ निकालना है। तो फॉर जीरोज़ क्या करना होगा, फॉर जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान समझिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब बी माइनस का बी अपन है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपन है, वेरिफिकेशन भी करना है और जीरोज़ तो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ज़ीरोज़ क्या आएगा, fx इज इक्वल टू 0, इट मीन्स √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 1 फैक्टर मैंने 0 किया। कैलकुलेशन बेटा थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इतना स्लो कैलकुलेशन करने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना। x की वैल्यू आ गई, दूसरा वाला जब मैंने 0 करा तो x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√3 आ गया, यस और नो। क्लियर है, कंफर्म है, यस और नो, कंफर्म। तो ये बेटा जीरोज़ आ गया। आप देखो जीरोज़ तो आ गया, अभी एक पार्ट आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा मैं इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, √3x² 8x एन प्लस का 4√3, √3x² माइनस का 8x, √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3, ये मेरे पास इक्वेशन थी, ठीक है। ये fx की वैल्यू थी, क्योंकि देखो मेरे पास अभी 0 कैलकुलेट हुआ, जीरोस नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट हुए है ना। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम दूसरे अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ये अल्फ़ा हो गया ये बीटा हो गया, किसी को भी अल्फ़ा बीटा एज्यूम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये fx की वैल्यू आ गई, fx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कंपेयर किया ax² प्लस का bx प्लस का c से। तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² √3 आ गया, एंड b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस का 8 आ गया, एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 4√3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इतनी बातें हो गई तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे रिलेशन का वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो रिलेशन का हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहला केस यहाँ पे क्या बनाओगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा की वैल्यू ये है देखो, -2 अपॉन √3, एंड बीटा क्या है 2√3 इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 8, ए क्या है बेटा √3, तो यहाँ से क्या आएगा 8 अपॉन में √3 आएगा, यस और नो। और यहाँ पे देखो √3 एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल, तो यह माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 था, 1 से डिवाइड किया √3 को, √3 आया, √3 इंटू 2√3 2 इंटू 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है बेटा, √3 इंटू √3 3 होता है, यस और नो। इतनी बातें क्लियर हुई। आप देखो बेटा, आप ध्यान समझिएगा, माइनस का 2 हो गया और प्लस का 3 2 जा 6 हो गया, अपॉन में √3। एलसीएम वगैरह ले रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, एलसीएम वगैरह लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 6 क्या आएगा, 4 अपॉन √3 आएगा, क्या आएगा 4 अपॉन √3। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, ओके। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है देखो जरा बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू √3, एंड हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्योंकि ये माइनस का 2 है, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन गलती हो जाती है, समझ में भी आ जाता है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 कॉमन होगा, ठीक है। अगर -2 कॉमन होगा
तो यहाँ से क्या आएगा, -2 कॉमन होगा तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या दे रखा था। हाँ, जो क्वेश्चन में यहाँ पे 4√2 दे रखा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे प्लस का होगा, ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस दे रखा है, ठीक है। और जब -2 ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब सही है, तो ये यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो मतलब जो जीरोज़ की वैल्यू निकली है बेटा ना, यहाँ पे दोनों बोथ वैल्यू पॉजिटिव निकलेंगी, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, ये -2 होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो बस ये है कि थोड़ा सा मतलब सोचो कि अगर थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई तो प्लस का माइनस का ये साइन भी अगर आपने छोड़ दिया ना तो गलत हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू मतलब पॉजिटिव में आ रही है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे प्लस का 2 रहेगा। तो प्लस का जब 2 रहेगा तो यहाँ पे LHS में 8 आ जाएगा, और RHS में 8/√3 दे ही रखा है। तो LHS और RHS की कैलकुलेशन सेम आ रही है, यस और नो। LHS RHS की कैलकुलेशन सेम आ गई। अच्छा, दूसरा केस क्या है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। अच्छा, अल्फ़ा है क्या, 2/√3, बीटा क्या है, 2√3। अच्छा, C क्या है, देखो C यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 4√3 है ना, C की वैल्यू क्या है 4√3, और अपॉन में A क्या है √3। तो देखो यहाँ √3 से √3 कैंसिल, ये √3 इससे कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 4 इज इक्वल टू 4। LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, रूट के फॉर्मेट में था, फैक्टर किया, देन फैक्टर करने के बाद जीरोज़ आए, ठीक है। जीरोज़ आने के बाद फिर यहाँ से हमने जीरोज़ कैलकुलेट किया, फिर जो अल्फ़ा बीटा मतलब जो जीरोज़ एंड उसके कोफिशिएंट में रिलेशन था वहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया, यस और नो। बात क्लियर हो कि नहीं, यस सर, क्लियर है, कंफर्म, ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ 4 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस कुछ चीज़ें हैं, आपको सिंपल सी बातें हैं आपको यूज़ करना है। मतलब ये AX का स्क्वायर एंड -6x दे रखा है। इस क्वेश्चन में स्मॉल a पहले से इन्वॉल्व है, तो जब मैं कंपेयर करूँगा fx इज इक्वल टू स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है कैपिटल AX ले लूँगा, ठीक, कैपिटल AX स्क्वायर bx प्लस का c, ओके। लाइक दिस कैपिटल A इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a एंड कैपिटल B इक्वल टू बेटा माइनस का c एंड कांस्टेंट टर्म क्या है -6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है C/A। हालांकि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 4 दे रखी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 4 दे रखा है, तो ये 4 के इक्वल है। C की वैल्यू क्या है बेटा, C इक्वल टू -6 है, और A की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जब अल्फ़ा इंटू बीटा जब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो C/A मतलब कैपिटल C/कैपिटल A करूँगा, क्योंकि मैंने जब कंपेयर किया है तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपैरिजन किया है, हाँ या ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू है क्या बेटा A, तो ये A आ गई। अब देखो यहाँ पे अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 4 इंटू A इक्वल टू -6, देन A इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, A की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो -6/4 आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब A इक्वल टू आ जाएगी -3/2, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस ऐसे मिलते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा दिया होगा, किसी में अल्फ़ा प्लस बीटा दिया होगा, किसी में अल्फ़ा माइनस बीटा दिया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं एक साथ, ओके। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, अननोन वैल्यू था, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन थी, और इस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A होता है, फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने नोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हाँ या ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ 1 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल A² प्लस का 9 x² प्लस का 13 A प्लस का 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो 1 जीरोज़ है, दूसरा वाला 1 जीरोज़ है दूसरे का उल्टा है ना। 1 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरोज़, ठीक है। तो मतलब अगर एक 2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा, एक अगर 3 होगा तो दूसरा 1/3 होगा, जो भी वैल्यू दे रखी है दूसरा वाला उसका रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। तो स्मॉल a पहले से इन्वॉल्व है, तो मैंने बोला कब अगर पहले से कोई चीज़ स्मॉल a इन्वॉल्व है
तो जब आप इसको कंपेयर करोगे, हमने एज्यूम किया कि भाई एफ एक्स ये है, तो मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू कंपेयर किया कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस का 9, हाँ या ना, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या है 13। अच्छा, कैपिटल सी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है 6 ए है। क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म हो गई। अच्छा, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो बोल रहा है 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरोस। इट मीन्स मैंने एज्यूम किया लेट बी 1 zeros, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 zeros अल्फा है, तो अदर जीरोस क्या होगा, अदर जीरोस क्या होगा बेटा 1 अपान अल्फा होगा, हाँ या ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जीरोस की बात कर रहा है ना, तो 1 zeros अगर एक जीरोस है, दूसरा क्या है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, उल्टा है, रेसिप्रोकल मीन्स क्या रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मेरे को क्या बोला कि ये पर इतनी सी बात बोल दी बस, बाकी कह रहा है कि अननोन वैल्यू क्या होगी। तो आपने कहा सर एक जैसे ये कंडीशन बोल दिया, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है, अगर मैं अल्फ़ा बीटा सी अपान ए अप्लाई कर दूँ तो कुछ कहानी सॉल्व हो सकती है। मैं कैसे, भाई अगर अल्फ़ा अल्फ़ा है और बीटा 1 अपान अल्फ़ा है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई अल्फ़ा अल्फ़ा रहा, बीटा 1 अपान अल्फ़ा हो गया, क्योंकि 1 zeros अल्फ़ा है, अदर जीरोस 1 अपान अल्फ़ा, मतलब बीटा की वैल्यू 1 अपान अल्फ़ा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे अल्फ़ा ही रहा है, और बीटा क्या हो गया दूसरा वाला जीरोस, मतलब एक जीरोस अल्फ़ा है, दूसरा 1 अपान अल्फ़ा है। तो सी अपान सी की वैल्यू है क्या 6a, तो सी की वैल्यू 6a आ गई, अपान कैपिटल ए क्या है ए स्क्वायर प्लस का 9। लो यहाँ क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो शायद कुछ क्वाड्रेटिक बन जा रहा है ना। LHS में 1 आ गया, 6a अपान ए स्क्वायर प्लस का 9, ओके। तो यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 6a, तो ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको ध्यान से देखो बेटा ना, तो ये a-3 का होल स्क्वायर बनना, हाँ या ना, a-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको याद होगा a-b का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो कुछ उसी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ a इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना, मतलब a-3 इज इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 3 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है, ओके बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन अब देखो अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अब ये तुमको खुद सोचना है। कुछ कहेंगे, कुछ लड़के कहेंगे अरे सर ये बताओ सम क्यों नहीं यूज़ किया, अरे सम यूज़ करोगे महाराज तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा, अल्फ़ा रिड्यूस हो ही नहीं पाएगा, तो ये अल्फ़ा में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे सम वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया हूँ मैं, प्रोडक्ट वाला यूज़ किया हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट से चीज़ें कट जा रही हैं। आपको क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि कुछ ना कुछ यूजली वहाँ पे इक्वेशन बन करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस 1 and -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सबसे पहले तो आप बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, हुज जीरोस 1 and -3, तो एक जीरोस अल्फ़ा लेट कर लिया कि भाई अल्फ़ा क्या है 1 है और बीटा की वैल्यू क्या है -3 है। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला हो गया। बस यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू -3 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इंटू -3। तो एफ एक्स क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 अंदर बचा, बाहर माइनस था तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है, एंड माइनस का 3 हो गया। यस और नो, इट इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके आगे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, ठीक है। तो जीरोस हमको तो पता है ही, हम इसका फैक्टर थोड़े करेंगे। अब भाई ये लॉजिक समझिएगा, ये नहीं कि फैक्टर करने के लिए जुट गए, क्योंकि फैक्टर करने के बाद जीरोस हमारा 1 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बस सीधा सीधा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट मारिए, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, हमारे पास क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ओके क्लियर है। इसको आप कंपेयर कर दो बेटा, किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए की वैल्यू क्या है
1, बी की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है -3। वेरी गुड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, कांस्टेंट ऑफ सी है। अब यहाँ पे पहला केस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। बीटा की वैल्यू क्या है -3। RHS में माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू क्या है 1, तो LHS में भी -2 आया, RHS में -2 आया, मतलब -2 इक्वल टू -2। यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, एकदम सही बात है। ओके, फिर देखो आपने कहा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपान है, तो सी अपान ए होता है, तो सी अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा, हाँ 1 इंटू -3, और सी की वैल्यू क्या है -3, ए की वैल्यू 1, तो -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। क्लियर है, -3 इज इक्वल टू -3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म के, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। उसके बाद फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो, कन्फर्म। ओके, तो बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते रहना है, और छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज। अब देखो यहाँ पे सम दे दिया है एंड दियर प्रोडक्ट, मतलब इसके पहले वाले में और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे जीरोज दे रखा था, है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -3। यहाँ पे सम दे रखा है, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके मत आइएगा। ठीक है, जो दे रखा वही लिखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 8 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 12। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्या कह रहा है, हेंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज फाइंड करना है, तो आपने कहा सर इसका फैक्टर करना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल सही, और यहाँ पे वेरिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, मतलब जितना पूछा जाए आपको एग्जाम में उतना ही करना है, बस इसको फैक्टर करके जीरोज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ बेटा क्या है 12 हो गया, कांस्टेंट टर्म 12 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, 12 1 जा 12 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको 8 लाना है, तो आपने कहा सर 6 2 जा 12, मतलब माइनस का 6 माइनस का 2, 6 2 जा 12 माइनस का 8, मतलब माइनस का 2 माइनस का 6 एंड प्लस ऑफ -2, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आपने इसके फैक्टर किए, बहुत ही फास्ट फैक्टर करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का 6 माइनस का 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का 6। तो देखो यहाँ से बेटा 1 फैक्टर एक्स माइनस 6 आया, हाँ या ना, अदर फैक्टर क्या है एक्स माइनस का 2 आया। बोलो बेटा, क्लियर है बात, कन्फर्म है। तो यहाँ पे इसको मैंने फैक्टराइज किया, तो 1 फैक्टर एक्स माइनस 6 आया, अदर फैक्टर एक्स माइनस 2 आया। फॉर जीरोज एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो एक्स माइनस 6 को 0 करोगे तो एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 6, एंड एक्स माइनस 2 को 0 करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो बस यहाँ पे जीरोज फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना था एंड देन जीरोज फाइंड करना था। तो एक 1 जीरोज आएगा 6 एंड अदर जीरो जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है बात, कन्फर्म। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।